ठीक है, पीपीटी दिख रहा है आपको? पीपीटी दिख रहा है सबको? जी मैम, जी मैम। आज जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन भी कभी कभी आता है बहुत बार। और पहले जब हमारी फिजिकल क्लासेस होती थी तो 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता था तारा विचार के ऊपर। और जब अभी आप आगे धीरे धीरे करके प्रिडिक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ज्योतिषी इस तारा विचार के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारी प्रिडिक्शंस किया करते हैं। जब तक आप पोस्ट इशारत तक जाएंगे तो बार बार इसका इस्तेमाल होगा और आपको ये सब याद हो जाएगा। तो जो तारा रहती है ये एक तो 9 प्रकार की रहती है, जैसे कि नाम लिखे हुए हैं अलग अलग। और इन ताराओं का बेसिकली इफेक्ट क्या होता है उसी पर इनके नाम दिए गए हैं। और जो ये तारा शब्द है, तारा आप समझते हैं कि आकाश में जो तारे हैं, और हम नक्षत्र को भी तारों का झुंड बोलते हैं। तो उन्हीं नक्षत्रों के आधार पर इस तारा विचार का निर्णय होता है। और इसके लिए हमें जो तारा इस्तेमाल करते हैं जो हम, वो हमारे जन्म नक्षत्र है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स या फिर तारों का जो झुंड है उनको ही हम नक्षत्र बोलते हैं। इसलिए तारा विचार की गणना के लिए हम नक्षत्रों को अपना बेस बनाते हैं और तारा का विचार करते हैं। तो इसके लिए हमें जन्म का जो नक्षत्र रहता है, यानी कि जन्म के समय हमारा चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में आया हो, वो हर जातक का अपना एक अलग अलग नक्षत्र होगा। तो इस तारा विचार के लिए हमें जातक का जन्म नक्षत्र चाहिए होता है। और फिर हम जिस भी नक्षत्र के, जिस भी ग्रह के संदर्भ में इस तारा विचार को देखें, वो ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, उस नक्षत्र को जन्म नक्षत्र के साथ गणना करें तो हम तारा विचार का निर्णय कर पाते हैं। मैं आपको एक पहले दूसरी स्लाइड दिखाती हूँ। हाँ, ये वाली। जैसे कि तारा जो है आपकी 9 प्रकार की हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो गया, तो जन्म का तारा हो गया अश्विनी नक्षत्र। तो अगर कोई और ग्रह अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, उसकी दशा चल रही हो और हमें उसका तारा विचार देखना हो, सपोजिंग मंगल, आज की डेट में हमने उसका तारा विचार देखना है अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से, और मंगल जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो हमारा जन्म नक्षत्र हुआ अश्विनी। तो अश्विनी के बाद हम काउंटिंग शुरू करेंगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। तो हमारा आ गया छठा नंबर। ठीक है जी। तो छठे नंबर पर हमारा जो तारा विचार बन रहा है वो बन जाएगा हमारा साधक। यानी जन्म के समय का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में था, आज का गोचर का मंगल यदि आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और मैं मंगल के संबंध में अपने जन्म नक्षत्र को लेकर तारा विचार की गणना करना चाहती हूँ, तो मैं जन्म नक्षत्र से आज के दिन के गोचर के मंगल के नक्षत्र को लूंगी और जन्म नक्षत्र से गोचर के ग्रह के नक्षत्र तक काउंटिंग करूं। जैसे मैंने बोला जन्म नक्षत्र अश्विनी है, अगर मान ले मंगल आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो अश्विनी को 1 नंबर मान लेंगे, अश्विनी को 1 मानेंगे, भरणी को 2, कृतिका को 3, रोहिणी को 4, मृगशिरा को 5 और आर्द्रा को 6। तो छठे नंबर पे जो भी तारा विचार बनेगा यानी कि वो बद्ध तारा बनेगा। तो जो बद्ध तारा है उसके सामने हमने लिखा कि अगर बद्ध तारा मंगल के संदर्भ में उस जातक की आज के गोचर को लेकर आ रही है, तो डेथ लाइक डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है उस जातक को आज।
ऐसे ही अब हम एक बार पहले सारे के सारे तारों को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम 2 और 3 एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम इसको समझ लें कि किस तरीके से जन्म तारा बन रही है, संपत तारा बन रही है, विपत तारा बन रही है, क्षेम तारा बन रही है। तो तारा हमने देखी कि 9 प्रकार की तारा हो सकती है मैक्सिमम। अगर 9 से ज्यादा आ गया फिर हम 1 पे फिर चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जैसे 27 नक्षत्र हैं तो 9 9 करके 3 बार गिनती आ जाती है। तो जो भी आए उसको 9 तक ले जाना है, फिर 1 से शुरू कर देना है। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतिहारी, साधक, वध, मित्र, रति। तो अगर जन्म नक्षत्र से किसी भी ग्रह का जिसकी भी हम गणना करके तारा विचार उसके संदर्भ में निकालना चाहते हैं अपने जन्म नक्षत्र के अंतर्गत, अगर वो भी जन्म के नक्षत्र में ही गोचर कर रहा हो तो इफेक्ट्स कैसे मिलेंगे? सम हो जाएंगे सारे परिणाम। अगर जन्म नक्षत्र से जिस भी ग्रह के संदर्भ में हम तारा विचार की गणना कर रहे हैं वो ग्रह जन्म नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में गोचर कर रहा हो तो जन्म नक्षत्र से गोचर वाले ग्रह का संबंध संपत तारा के अंतर्गत आपको पैसे में वृद्धि दे सकता है। प्रॉफिट, संपत मतलब क्या होता है? संपत्ति, फाइनेंस, पैसा। तो वो आपको पैसे से संबंधित परिणाम देने की कोशिश करें। फिर उसके बाद तीसरा आ गया, अगर जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र पे कोई ग्रह गोचर कर रहा हो और हम उस ग्रह पर विचार कर रहे हो या फिर उस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही हो या फिर वो ग्रह दशा में दशानाथ उस दिन चेंज हुआ हो तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो आएगा विपत। इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावटें, विपत्तियां पड़ेंगी उस कार्य को करने में उस दिन जब तक वो ग्रह उस विपत नक्षत्र में जन्म नक्षत्र के संदर्भ में गोचर कर रहा है। फिर उसके बाद जन्म नक्षत्र से चौथे नक्षत्र में यदि ग्रह गोचर कर रहा है और उसके संदर्भ में तारा विचार करना है तो शेम तारा का परिणाम मिलेगा, यानी कि आपको आपकी उपलब्धियां मिलेंगी। जो भी आपने सोचा हो कि आज मैं ये करना चाहता हूं तो वो आपका काम हो जाएगा। फिर यदि जन्म नक्षत्र से 5वें नक्षत्र पे कोई ग्रह गोचर कर रहा हो और हम उसके बारे में गोचर का विचार कर रहे हैं तो वो प्रतिहारी जैसे फल देगा, प्रतिहारी तारा जैसा, यानी कि आपको उस दिन अपने लिए ऑपोजिशन को फेस करना पड़ेगा, यानी कि आपको सामने से लोग विरोध करेंगे। उस दिन आपका काम बनेगा नहीं और आपको विरोध का सामना करना। फिर जन्म नक्षत्र से यदि साधक नक्षत्र तक आपका कोई ग्रह गोचर कर रहा हो साधक नक्षत्र में जो आपसे छठा नक्षत्र हो तो आपको उस वक्त साधक यानी कि दूसरों से आपको मदद मिल जाएगी और आपका कार्य कार्य सध जाएगा, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जन्म नक्षत्र से 7वां आपका वध तारा हो गया। जन्म नक्षत्र से 7वें नक्षत्र में कोई ग्रह गोचर कर रहा है और उस ग्रह के परिणामों की हम विवेचना कर रहे हैं तो उस दिन उसकी डेथ लाइक डिफिकल्टी हो सकती है, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए जो कि एकदम कष्टदायक परिस्थिति होगी। फिर जन्म नक्षत्र से 8वां नक्षत्र, उस नक्षत्र पे यदि कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो आपको अपने मित्रों से मदद मिल सकती है उस दिन के लिए। ऐसे ही जन्म नक्षत्र से यदि 9वां नक्षत्र आ जाए तो आपको उस दिन अपने दोस्तों से यानी कि अति मित्र फल मिलेंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके लिए सब शुभ होता रहेगा उस दिन। मैं अभी अब ये देखिए कि अब हम इस तारा विचार को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी दशा चेंज हो रही है और वो ग्रह जो भी आपका महादशा नाथ है, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई आज शनि का दशा चेंज हो रहा है, जन्म नक्षत्र उसका जो जन्म के समय मिला था वो अश्विनी नक्षत्र था और आज शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है और आज के दिन शनि गोचरवश मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर, तो डे ऑफ चेंज ऑफ दशा उसके ऊपर हम तारा विचार को कैसे लगाएंगे? एट द
टाइम ऑफ चेंज ऑफ दशा, यानी कि आज के समय जब शनि हमारे लिए दशा में आएगा, आज महादशानाथ चेंज हो रहा है या हमारी दशा चेंज हो रही है, तो आज की डेट में गोचर का शनि किसी ना किसी डिग्रीज पे चल रहा होगा, गोचर कर रहा होगा, किसी ना किसी राशि में होगा। तो उस राशि और उस भोगांश के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि शनि किस नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा। At the time of change of dasha, on that day, moon will transit in whichever nakshatra, count from Janam nakshatra to the nakshatra of moon and divide it by 9 to get the number of tara. अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, ये दशा वाला जो रूल है आप इसको एक बार फिर से पढ़िए। At the time of change of dasha, on the day moon will be transiting in whichever nakshatra, count from Janam nakshatra to the nakshatra of moon and divided by the 9. Okay. आपका जो जन्म का चंद्रमा का नक्षत्र है और जिस दिन आपकी दशा बदल रही है उस दिन भी आपको मून का ही नक्षत्र देखना है। एक तो ये तरीका हुआ, आप उस दिन की तारा विचार देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि महादशा नाथ जिस नक्षत्र में चल रहा हो, आप उसके संदर्भ में भी अपने जन्मकालीन नक्षत्र से अपनी तारा विचार देख सकते हैं कि मेरी ये दशा कैसी जाएगी। जिस तरीके का तारा विचार का संबंध बनता है उसी तरीके का आपका उस महादशा में परिणाम रहेगा। जैसे कि हमने बोला अश्विनी नक्षत्र, मान लिया कि उसका जन्म का नक्षत्र है और जिस दिन आज शनि की दशा बदल रही है, पहला हम पॉइंट ये देखते हैं कि शनि उस दिन किस नक्षत्र में था। फॉर एग्जाम्पल शनि मृगशिरा नक्षत्र में था, तो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा यानी कि पांचवा। तो पांचवे के लिए अभी हमने जैसे ये वाला टेबल किया, तो पांचवा हमारा आ गया प्रतिहारी, यानी कि उस पूरी दशा में आपको विरोध सहन करना होगा। फिर उसके बाद उस दिन का समय कैसा जाएगा, उस दिन की समय के लिए कि आज का दिन मेरे लिए कैसा जाएगा, आपने जन्म नक्षत्र देखा और उस दिन के चंद्रमा का नक्षत्र देखा और जन्म नक्षत्र और चंद्रमा के नक्षत्र का तारा विचार निकाला। फॉर एग्जाम्पल जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र था और आपका चंद्रमा जो है वो उस दिन अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहा था। तो हम कैसे काउंट करेंगे, अश्विनी से लेके अश्लेषा। अश्विनी पहला हो गया, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, तो ये हो गया आपका 9वां नक्षत्र। तो यानी आपको जन्म नक्षत्र अश्विनी से स्टार्ट करके काउंटिंग करके अति मित्र तक आ गया। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य और अश्लेषा, यानी कि उस दिन का चंद्रमा यदि अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहा था तो ऑन द डे ऑफ चेंज ऑफ दशा चंद्रमा जन्मकालीन जिस नक्षत्र में था और उस दिन का जो चंद्रमा था वो दिखा रहा है कि वो अति मित्र परिणाम देने के जैसी दशा आपकी जाएगी उस दिन के संदर्भ में, बिकॉज अब आप चंद्रमा और चंद्रमा को ले लो। ठीक है, किसी को कुछ सवाल है, समझ आ रहे हैं?